Welcome student. This is your social science class and today's topic is forest and wildlife. Student, SS is a very interesting subject as it increases our knowledge. In this chapter, you will know about forest and wildlife, their importance, types, distribution, conservation, etc. So students, let's start. A large area of land covered with natural vegetation is called a forest. जब एक विशाल एरिया नेचुरल वेजिटेशन मीन्स प्राकृतिक वनस्पति से कवर्ड होता है तो उसे हम फॉरेस्ट कहते हैं। नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है बेटा? जब अर्थ पर कुछ पेड़ पौधे अपने आप से उग जाते हैं तो उसे हम नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। और फॉरेस्ट एक नेचुरल वेजिटेशन है। जब ये एक विशाल लैंड एरिया में उग जाता है तो उसे हम फॉरेस्ट कहते हैं। इन अ फॉरेस्ट देयर आर ट्रीज, बुशेस, श्रब्स, क्रीपर्स एंड मॉजेस। एक फॉरेस्ट में ट्रीज यानी कि पेड़, बुशेस कांटेदार झाड़ियाँ जो कि डेजर्ट एरिया में पाई जाती हैं, श्रब्स छोटे पेड़ जिनकी हाइट ज़्यादा ऊंची नहीं होती, क्रीपर्स बेल। बेटा क्रीपर्स और क्लाइंबर्स दोनों ही बेल होती हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है? क्रीपर्स के फ्रूट हैवी होते हैं जिसकी वजह से क्रीपर्स ऊपर नहीं चढ़ सकती हैं और ये धरती पर ही फैलती हैं जिसे हम क्रीपर्स कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है बेटा, आपने जैसे वाटरमेलन कभी खाया है ना, तो वाटरमेलन का वेट कितना हैवी होता है, कितना ज़्यादा होता है और इसकी बेल जो होती है वो बहुत पतली होती है जिसकी वजह से ये एक ऊपर की तरफ नहीं चढ़ सकती। जैसे ट्रीज सीधा खड़ा होता है अर्थ के ऊपर, ऐसे ये क्रीपर्स नहीं खड़ी हो सकती। रीज़न यही है कि इनके फ्रूट्स बहुत हैवी होते हैं तो ये लैंड पर ही यानी कि अर्थ पर ही फैल जाती हैं जिसे हम क्रीपर्स कहते हैं। एंड मोजेस होती है बेटा काई। जब किसी धरती पर या लैंड पर पानी की नमी बनी रहती है, कुछ टाइम के बाद वहाँ पर ग्रीनरी सी आ जाती है, हल्का हल्का ग्रीन कलर का कुछ पदार्थ दिखाई देने लगता है जिसे हम मोजेस यानी कि काई कहते हैं। ये सब चीज़ें एक फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एन एरिया इज क्लोजली लिंक्ड with its climate and the physical feature of the land। किसी भी एरिया का नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पति उस एरिया की क्लाइमेट मीन्स जलवायु और फिजिकल फीचर्स पर डिपेंड करती है। मीन्स किसी पर्टिकुलर एरिया में कैसे नेचुरल वेजिटेशन या पेड़ पौधे पाए जाएंगे ये डिपेंड करता है कि उस एरिया की क्लाइमेट कैसी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। जंगलों का महत्व। एज यू नो बेटा, पेड़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि पेड़ों से या जंगलों से हमें क्या कुछ मिलता है और वो हमारे लिए क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं। ट्रीज एब्जॉर्ब मच ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। ट्रीज एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। एब्जॉर्ब मीन्स सोख लेना, वो अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, सोख लेते हैं। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। एंड रिलीज और छोड़ते हैं। रिलीज होता है छोड़ना, मुक्त करना। छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन गैस, जो कि सभी लिविंग बींग्स के लिए एसेंशियल है। एसेंशियल मीन्स ज़रूरी। आप सभी जानते हैं अगर ऑक्सीजन लिविंग बींग्स को नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उन्हें ऐसे लगता है जैसे दम घुट रहा है। यानी कि जीवन के लिए ऑक्सीजन गैस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज दे गिव अस टिम्बर, फ्रूट्स, वुड फॉर फ्यूल, मेडिसिनल प्लांट्स एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। स्टूडेंट्स, टिम्बर होती है लकड़ी जिससे फर्नीचर बनाया जाता है।
बेटा जो फॉरेस्ट में बहुत टाइप के ट्रीज़ पाए जाते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी अलग अलग होती है। कोई ट्री किस पर्पज़ से यूज़ किया जाता है तो दूसरा ट्री किसी और पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। ये डिपेंड करता है उनकी क्वालिटी पर। क्वालिटी के अकॉर्डिंग टिम्बर यानी कि जो वो लकड़ी होती है जो बहुत हार्ड होती है और उसका यूज़ फर्नीचर मेकिंग में होता है। फ्रूट्स फल, वुड होती है लकड़ी। फॉर फ्यूल ईंधन के लिए जो लकड़ी यूज़ होती है वो इतनी हार्ड नहीं होती है। मेडिसिनल प्लांट्स औषधीय पौधे, जिन प्लांट से हमें मेडिसिन्स मिलती हैं उन्हें मेडिसिनल प्लांट बोलते हैं। एंड अदर यूज़फुल प्रोडक्ट्स, इसके अलावा और बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो हमें फॉरेस्ट से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट कॉज रेनफॉल एंड कीप द क्लाइमेट कूल। फॉरेस्ट रेनफॉल को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि वर्षा लाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, जिससे हमारी क्लाइमेट क्या हो जाती है, कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। स्टूडेंट, जब भी गर्मी बढ़ती है तो सभी के मुंह से यही आवाज़ आती है कि काश बारिश हो जाए, रेनफॉल हो जाए, जिससे क्लाइमेट क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। दे आर द मेजर सोर्स ऑफ वुड पल्प फॉर मेकिंग पेपर। वुड पल्प मीन्स इसे लकड़ी का गुदा कहते हैं। जैसे कि आप कोई फ्रूट खाते हैं तो उसके सीड और पील के बीच में जो मटेरियल होता है, एग्जाम्पल के तौर पर आप मैंगो को लीजिए, मैंगो सीड और मैंगो पील के बीच में जो मटेरियल होता है जो आप बहुत खुश होकर खाते हैं, उसे पल्प बोलते हैं। वो कौन सा पल्प है, मैंगो पल्प। ऐसे ही हर फ्रूट का पल्प होता है, वुड का भी पल्प होता है। जब किसी लकड़ी को पानी के अंदर रखा जाता है कुछ टाइम के लिए तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, जिससे पेपर बनाया जाता है। यानी कि अगर हमें पेपर चाहिए तो हम किस पर डिपेंड करते हैं, फॉरेस्ट पर। उनमें कुछ ऐसे ट्रीज़ होते हैं जो पेपर मेकिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स। नेक्स्ट है बेटा, शेल्टर मीन्स आश्रय या घर। फॉरेस्ट एनिमल्स को शेल्टर या आश्रय प्रदान करते हैं। साथ ही बर्ड्स को, आपने देखा ना बेटा, बर्ड्स नेस्ट बनाती हैं, वो पेड़ों पर नेस्ट बनाती हैं, तो ये फॉरेस्ट उन्हें प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड फॉडर फॉर एनिमल्स। साथ ही एनिमल्स को, फॉडर मीन्स चारा या भोजन जो एनिमल्स खाते हैं वो प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स के लिए। फॉरेस्ट एनिमल्स के लिए फॉडर प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड हार्डवुड फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, फर्नीचर एंड टूल्स। एज यू नो बेटा, फॉरेस्ट में काफ़ी टाइप्स के ट्रीज़ होते हैं, सबकी क्वालिटीज़ अलग होती है। जो सॉफ्ट होते हैं उनसे वुड पल्प तैयार किया जाता है, जिससे पेपर मेकिंग होती है। जब कोई वुड हार्ड होती है तो उसका यूज़ बिल्डिंग और फर्नीचर मटेरियल बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट हेल्प टू कंट्रोल सोइल इरोजन एंड फ्लड। सोइल इरोजन मीन्स मृदा अपरदन। मिट्टी के कटने को या मिट्टी के कटाव को हम सोइल इरोजन बोलते हैं। इसको भी फॉरेस्ट कम करते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में पेड़ होते हैं बेटा, बहुत सारे पेड़ होते हैं, उनकी रूट्स अर्थ में जाती हैं और वो सॉइल पार्टिकल्स को आपस में पकड़ कर रखते हैं, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता। और फ्लड की भी संभावना, यानी कि फ्लड, बाढ़ जो कि नेचुरल डिज़ास्टर है, इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है। यानी कि सॉइल इरोजन और फ्लड को फॉरेस्ट रोक सकते हैं। 8th वन इज फॉरेस्ट प्यूरिफाई एयर एंड चेक ग्लोबल वार्मिंग। फॉरेस्ट जो हैं वो एयर को प्यूरिफाई करते हैं, यानी कि प्यूरिफाई होता है बेटा शुद्ध करना, किसी भी चीज़ को शुद्ध करना। तो यहाँ पर हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो जंगल जो है हवा को प्यूरिफाई करते हैं, साफ करते हैं। कैसे करते हैं आप सभी जानते हैं स्टूडेंट, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, अपने अंदर खींचते हैं, और एक्सेल हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस करते हैं। हमें ऑक्सीजन चाहिए जो कि हमें फॉरेस्ट से प्राप्त होती है, और
फॉरेस्ट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए जो उन्हें एटमॉस्फेयर से मिल जाती है। इस तरह से एक बैलेंस बन जाता है और फॉरेस्ट क्या करते हैं, हमारी एयर को क्या करते हैं, प्यूरिफाई, शुद्ध कर देते हैं। एंड चेक ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होती है बेटा जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है, एक्सेस हो जाती है इसकी, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगती है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, अर्थ गर्म होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि बहुत हार्मफुल है। क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो जो माउंटेन एरियाज़ में जो स्नो होती है वो क्या होने स्टार्ट हो जाती है, मेल्ट होने स्टार्ट हो जाती है, जिससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ग्लोबल वार्मिंग को फॉरेस्ट रेड्यूस करते हैं, इसलिए फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। मैनी प्रोडक्ट्स लाइक गम, रेजिन, रबर, कैम्फर एट्सेट्रा आर गैदर्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। इन सब चीज़ों के अलावा फॉरेस्ट से हमें बहुत से प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि गम जिसे हम गोंद कहते हैं, रेजिन, रेजिन एक बेटा ऐसा लिक्विड होता है जो किसी पेड़ को अगर छोटा सा कट लगता है वहाँ से वो लार के रूप में निकलने लगता है। मैं आपको भी इसकी पिक दिखाती हूँ। जैसे कि ये है, ये पेड़ की छाल में अगर थोड़ा सा कट लगता है तो उसका रस निकलने लगता है, जिसे हम लार बोल सकते हैं। और ये थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, हार्ड हो जाता है और ये किसी भी चीज़ को चिपकाने में या ऑर्नामेंट्स में इनका यूज़ होता है, इसे कहते हैं रेजिन। कैम्फर, कपूर, कपूर का नाम आपने सुना ही है, जो कि यूज़ होता है घर में भी। ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, फॉरेस्ट से। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि फॉरेस्ट के क्या क्या फ़ायदे हैं। इन शॉर्ट हम फॉरेस्ट को अर्थ का फेफड़ा या लंग्स ऑफ अर्थ कह सकते हैं। लंग्स क्या होता है बेटा?